यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं यानी कि भगवान जन्म लेता हूँ, अच्छों की रक्षा के लिए, बुरों के विनाश के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। कभी मत्स्य बनकर ज्ञान को बचाया, कभी कुर्म बनकर धरती को संभाला, कभी वराह बनकर पृथ्वी को उठाया, तो कभी नरसिम्हा बनकर अहंकार को चीर दिया। हर बार एक ही कहानी, अधर्म बढ़ा और विष्णु जी आए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलने वाला था। इस बार दुश्मन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी था, विद्वान भी था और बेहद घमंडी भी था। नाम था रावण। रावण एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। ज्ञान भी था और शक्ति भी। कमी थी सिर्फ एक चीज की और वो थी विनम्रता। आजकल तो नया ही ट्रेंड चल रहा है, रावण को विलन नहीं हीरो की तरह देखने लगे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त था, क्योंकि वो विद्वान था, क्योंकि उसने माता सीता को छुआ ही नहीं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण ने जो कुछ भी किया वो अपनी बहन के लिए किया। लेकिन क्या सच में इतना काफी है किसी को सही साबित करने के लिए? माना कि भक्ति थी, लेकिन अहंकार भी तो था। ज्ञान था, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत ही हुआ। शक्ति भी बहुत थी, लेकिन उसने उस शक्ति को सिर्फ दूसरों को दबाने में लगाया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई सच में सही होता तो वो किसी स्त्री का अपहरण ही क्यों करता? किसी को छूना या न छूना महानता की निशानी नहीं है। महानता ये है कि आप गलत करने का सोचते ही नहीं। जब समाज इस हद तक पहुंच जाए जहां लोग बुराई को जस्टिफाई करने लगते हैं, जब एक शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है, तब सिर्फ समझाना काफी नहीं होता। तब जरूरत होती है हस्तक्षेप करने की। जब अधर्म अपनी सीमा पार करने लगा और हर दिशा में भय फैलने लगा, तब सिर्फ इंसान ही नहीं देवता भी चिंतित हो गए। सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और उनसे प्रार्थना की, क्योंकि अब इस संसार को बचाने का समय आ गया था। क्योंकि इस बार दुश्मन साधारण नहीं था। रावण को वरदान मिला था कि उसे कोई देवता मार ही नहीं सकते। यहीं पर कहानी पलटती है। विष्णु जी ने कहा, अगर देवता नहीं मार सकते तो मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा। अयोध्या के राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, राज, शक्ति, सम्मान, लेकिन एक कमी थी, संतान की। उन्होंने कई वर्षों तक इंतजार किया, आखिरकार किया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। उस यज्ञ के बाद उन्हें मिला एक दिव्य प्रसाद, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। और फिर चैत्र मास नवमी को अयोध्या में जन्म हुआ भगवान श्री राम का। ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये था धर्म की वापसी का संकेत। क्योंकि इस बार दुनिया को सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए थी, दुनिया को चाहिए था एक आदर्श। एक तरफ रावण था, ज्ञान लेकिन अहंकार के साथ, और दूसरी तरफ थे श्री राम, शक्ति थी लेकिन संयम के साथ, ज्ञान था लेकिन विनम्रता के साथ। राम सिर्फ इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वो भगवान थे, वो इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने हर बार आसान नहीं सही रास्ता चुना। और शायद इसीलिए उनका जन्म एक घटना नहीं, एक सिद्धांत है। क्योंकि जब दुनिया को एक आदर्श की जरूरत थी, तब श्री राम आए थे। और इसी जन्म को हम आज रामनवमी के रूप में मनाते हैं। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये याद है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब कोई राम जरूर आएंगे। और शायद आज के समय में हमें किसी और राम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही भगवान श्री राम जैसे बनने की जरूरत है। भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म इसलिए लिया ताकि वो हमें सिखा सके कि जीना कैसे है। लेकिन हमने क्या सीखा? खुद बदलना नहीं, बस इंतजार करना कि कोई और अवतार आएगा और हमारी दुनिया ठीक कर देगा। हम लोग ना सुधरना नहीं चाहते, राम जी के आदर्शों पर चलना भी नहीं चाहते। हम बस इंतजार करेंगे कि भगवान कल की आएंगे और कली का अंत करेंगे।